गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन दो करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और नया करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सिद्धार्थ जीएस यूट्यूब चैनल को, है ना। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने बताया, आज दो करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। एक तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 हाल ही में जारी किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो अभी हाल ही में नामांकित किया गया, भारत का एक एनजीओ है, जिसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे ना। तो वैश्विक शांति सूचकांक है ना, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अभी इस संस्थान ने कौन सा संस्करण जो है जारी किया? तो 19वां संस्करण जो है जारी किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ये इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया? तो 163 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है, विश्व के 163 देश। ठीक है, कई आधार पर है, कई आधार पर है। तो इसमें 23 सांकेतक लिए हैं। 23 सांकेतक कैसे? जैसे अपन कहें तो 23 सांकेतक कैसे? जैसे अपन कहें तो सामाजिक सुरक्षा हो गई, अपराध दर हो गई, है ना, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां हो गई, है ना, सशस्त्र संघर्ष हो गया, देश के अंदर देश के बाहर चल रहा जो संघर्ष चल रहा है वो ऐसे मापन हो गए। ठीक है, सैन्यकरण हो गया, है ना, सेना हो गई, सैन्यकरण मतलब सेना हो गई, है ना। और इसके अलावा हथियार, रक्षा सुरक्षा से संबंधित हथियार हैं, हथियारों के लेवल पे। ठीक है, और रक्षा खर्च है मतलब बजट, ठीक है, रक्षा बजट, है ना। तो ऐसे कितने 23 सांकेतक लिए हैं, जिनके आधार पर जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ये संस्थान ने जो है जारी किया है। ठीक है, कब से स्टार्ट किया है? तो मैंने कहा 2007 से इसने जो है शुभारंभ किया, और 2007 से लेकर के अब तक 2025 तक 19 संस्करण इसने जारी कर दिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, मतलब ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि भाई देशों में शांति की स्थिति की माप करना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निवेश नीति निर्धारण करना, अंतरराष्ट्रीय निवेश को मापन करना होता है इनसे। नीति निर्धारण का माप होता है कि भाई उस देश में कैसी नीति निर्धारण है, नीति निर्धारक कैसी नीतियां बनाते हैं। और सुरक्षा, ठीक है, और सुरक्षा रणनीतियों में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस इंडेक्स को जो है जारी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें 163 देश लिए हैं, तो पहले स्थान पर क्या है? तो पहले स्थान के टॉप 10 उसमें अपन देखेंगे, और एशिया में भी टॉप 10 अपन इसमें देखेंगे। भारत की रैंकिंग कितनी है ये इस पे भी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एशिया में ना, एशिया में टॉप 10, एशिया में शीर्ष पे कौन है? तो सिंगापुर है ना। सिंगापुर मतलब ये क्या है, स्कोर के आधार पर जो है रैंकिंग देता है। तो 1.357 स्कोर के साथ एशिया में सबसे पहले सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है, शीर्ष पे। ठीक है, और विश्व में ये 6वें स्थान पर है ना। तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। अगर टॉप शीर्ष 10 में देखें ना, टॉप 10 में देखें तो टॉप 10 में विश्व में देखें तो टॉप 10 में आइसलैंड है, और यह 1.095 स्कोर के साथ आइसलैंड पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरा आयरलैंड है, तो आयरलैंड 1.260 स्कोर के साथ ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की बात करें तो ये 1.282 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड इस टॉप 10 की रैंकिंग में दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर अपन देखें तो चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है, सिंगापुर अभी मैंने बताया 6वें स्थान पर है, पुर्तगाल 7वें स्थान पर है, डेनमार्क 8वें स्थान पर है, स्लोवेनिया 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर फिनलैंड है। ये विश्व के टॉप 10 देश हैं जिनकी विश्व शांति सूचकांक में जो है रैंकिंग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन देखें तो कि भाई एशिया में कौन है? तो एशिया में मैंने अभी बताया कि भाई 1.357 स्कोर के साथ जो है सिंगापुर पहले स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 1.440 है। ठीक है, मलेशिया तीसरे स्थान पर है, इसका स्कोर 1.469 है। ठीक है, फिर आ जाए तो ये 3 देश हो गए, मतलब सिंगापुर, जापान और मलेशिया ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो भूटान बहुत बढ़िया देश है अपना। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा हथियार नहीं, और प्रकृतिवादी है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब एशिया में तो तीसरे स्थान पर है, सॉरी एशिया में चौथे स्थान पर है ना। मतलब सिंगापुर, जापान, मलेशिया के बाद ये भूटान चौथे स्थान पर है। ठीक है, मंगोलिया 5वें स्थान पर है, वियतनाम 6वें स्थान पर है, ताइवान 7वें स्थान पर है, दक्षिण कोरिया 8वें स्थान पर है। ठीक, इसके बाद तिमोर लेस्ते 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर देखें लाओस। ठीक है, एशिया का सबसे स्थलरूद्ध देश कौन सा है? लाओस है, और लाओस इस रैंकिंग में
10वें स्थान पर है। ठीक है, अभी अपन भारत के बारे में देखें तो सबसे है ना, भारत को छोड़ो ना, पहले लास्ट में देखो ना, लास्ट में कौन सा है, सबसे 163वीं रैंकिंग किसको दी है। तो अभी अपन ने देखा, अभी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस है ना, जो रैंकिंग जारी करता है, वो संस्थान कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये इसके बाद इसकी जो ब्रांच हैं, जैसे मैक्सिको सिटी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इसकी अन्य ब्रांच है। तो मतलब ये अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये नाटो की जो देश है और इससे प्रेरित है, तो इसीलिए रूस को जो है 163वें स्थान पर डाल दिया। ठीक है, रैंकिंग में कितने, 163वें स्थान पर जो है डाल दिया। तो रूस कौन से पे 163वें स्थान पर है, और भारत का अगर देखा जाए तो 163 में भारत जो है 115वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब 2024 में ये 116वें स्थान पर था, और इसमें एक रैंकिंग का जो है स्तर सुधार हुआ है, और अब 2025 में ये जीपीआई 2025 में ये 115वें स्थान पर है ना, इसका स्कोर 2.229 स्कोर के साथ मतलब 115वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई भारत में ये पीछे क्यों है ना, तो भारत में एक अलग तरह की अपनी चुनौतियां हैं। ठीक है, जिनसे भारत अभी भी जूझ रहा है। जैसे अपन कहें तो सीमा पर तनाव हमेशा बना रहता है भारत में। ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भारत में रहती ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि भारत अपना विविधता से भरा हुआ देश है, विभिन्न देश, विभिन्न जाति पंथ समुदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी कल्चरें होती हैं, तो मतलब ये सब में क्या है, विविधता बनाए रख। ठीक है, भारत के सामने एक जटिल समस्या है, कह सकते हैं ये जटिल समस्या है। ठीक है, तो ये देश के अंदर जो आंतरिक चुनौतियां चल रही है ना, आंतरिक चुनौतियों के कारण, ठीक है, शहरी सुरक्षा चिंताओं के कारण है ना, इसके अतिरिक्त अपन देखें तो कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में विभिन्न स्तर, ठीक है, कह सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के कानून भी है और विभिन्न स्तरों पर इनको जो है क्रियान्वित किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, चुनौती बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वैश्विक विकास, जो आर्थिक विकास और आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के बावजूद है ना, सुरक्षा और प्रशासन संबंधी चुनौतियां भी भारत की शांति और सुरक्षा पर असर डालती है। ठीक है, और ये मतलब इस प्रकार से बहुत सारी जो है चुनौतियां हैं, चैलेंजेस जो है विश्व शांति रैंकिंग को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, इसीलिए भारत क्या है 115वें स्थान पर है और 2.229 स्कोर के साथ ये 115वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें 163 देश लिए हैं और 163 देश में 99.7% जो है आबादी पूरी इसमें वैश्विक आबादी कवर की है। ठीक है, 74 देशों की जो है रैंकिंग में सुधार हुआ है और 87 देशों की जो है रैंकिंग में गिरावट आई है। और इस संकेत है ना, इस संकेत से पता चलता है कि भाई जो है वैश्विक अस्थिरता लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, वैश्विक अस्थिरता लगातार गिरती जा रही है और इस पर सुधार जरूरी है। और अगर अपन देखें तो भारत के पड़ोसी देश में जैसे बांग्लादेश, ठीक, भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो बांग्लादेश 130वीं रैंकिंग दी गई है, पाकिस्तान को 144वीं रैंकिंग दी गई है और इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान को जो है अफगानिस्तान को 158वीं रैंकिंग दी गई है। भारत के पड़ोसी है और भारत के पड़ोसियों से भारत की रैंकिंग जो है अच्छी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस है ना, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में इसकी स्थापना हुई। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी जो ब्रांच है अपन कहें तो मैक्सिको सिटी और न्यूयॉर्क में इसकी ब्रांच है। और क्लेलिया एम इसके जो है संस्थापक हैं। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना हुई और ये विश्व शांति सूचकांक 2025 से इसने जारी किया और यही जारी करता है। ठीक है।